नमस्कार, किताबों की दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूँ आकांक्षा आपके साथ। ये कार्यक्रम है बुक कैफे के नई किताबें सीरीज का, जो अब हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं और आपको नई नई पुस्तकों से मुखातिब कराते हैं। और साथ में ये भी खास है ना कि आपको पता चलता है कि हमें कौन से प्रकाशक ने कौन कौन सी नई नई पुस्तकें भेजी हैं और साथ ही मार्केट में भी कौन सी नई पुस्तकें आ रखी हैं। आप पुस्तकों के शौकीन होंगे तो आपको हमारा कार्यक्रम डेफिनेटली पसंद आ रहा होगा। तो पुस्तकों के इस क्रम में आज मैं लेकर आई हूँ सेतु प्रकाशन द्वारा भेजी गई पुस्तकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सेतु प्रकाशन आपका इन सारी पुस्तकों के लिए। तो चलिए फिर देखते हैं कि सेतु प्रकाशन ने हमें कौन कौन सी पुस्तकें भेजी हैं। तो जो पहली पुस्तक है मेरे पास, उस पुस्तक का नाम है बनारस BHU और श्री प्रकाश शुक्ल। सेतु प्रकाशन द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसे लिखा है आर्यपुत्र दीपक और साथ ही अक्षत पांडे जी ने। आलोचना की पुस्तक है ये और इसका मूल्य है 425 रुपीज, यानी कि 425 रुपए। सेतु प्रकाशन द्वारा भेजी गई अगली पुस्तक, जिसका नाम है जस्ट चिल यार, जस्ट चिल यार, और इसका आवरण भी आप देख सकते हैं क्या बखूबी निभाया गया है। शब्द से लेकर आपके आवरण दोनों ही कितना मैच करते हैं ना। जस्ट चिल यार और ये आवरण आप देख सकते हैं। इसे लिखा है रजनी गुप्त जी ने। ये एक उपन्यास की पुस्तक है। सेतु प्रकाशन द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है 350 रुपए। अगली पुस्तक सेतु प्रकाशन द्वारा भेजी गई, जिसका नाम है सम्मुख। सम्मुख, जिसे लिखा है रश्मि भारद्वाज जी ने। ये कविता संग्रह की पुस्तक है। सेतु प्रकाशन द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है मात्र 200 रुपये। तो कविता है, देखा जाए क्या क्या कविताएं हैं इसमें। कोई छोटी सी रचना मुझे मिल जाए तो मैं आपको पढ़कर सुनाऊं। जैसे कि शीर्षक है अनन्या। छोटी तो नहीं है, बहुत सारी है, पर मैं कुछ छंद आपको पढ़कर सुनाती हूँ। जैसे कि उसने कहा हम संभाल लेंगे एक दूसरे को। उसने कहा हम संभाल लेंगे एक दूसरे को, साथ हैं हमेशा। वह स्त्री जो नहीं जानती अपने दुख कहाँ विसर्जित करे, मेरे आंसुओं के लिए अपनी अंजुरी बढ़ा देती है। ठीक यही बात मैं भी उससे कई बार दोहराती हूँ। देह के दुखों की औषधियाँ सहज प्राप्य है। मन के घावों पर लेप के लिए हमें चाहिए एक दूसरे की हथेलियाँ। मुझे स्त्रियों की घृणा भी भरपूर मिली है। मुझे स्त्रियों की घृणा भी भरपूर मिली है। कितनों ने कभी मुझे संवाद के योग्य नहीं माना। किसी ने अकारण ही शुरू कर दी कोई हिंस प्रतियोगिता। किसी एक ने भरी सभा में कहे दुर्वचन। प्रेम में डूबी कोई एक तो अनजाने ही ले गई मेरी पूरी एक उम्र का निवेश। उन स्त्रियों से मिलते हुए मैंने यही जाना, बहुत स्त्रियां मुझसे प्रेम करती हैं, कुछ नहीं करती। बहुत स्त्रियां मेरे साथ चलती हैं, कुछ आगे भागना चाहती हैं। मैं प्रतीक्षा करूंगी उस क्षण का जब हम बेखटके एक दूसरे की चप्पलों में पांव डाल सकें। भले ही अलग हों उनके नाम और हमारे रास्ते, हम थोड़ी दूर भी साथ चल सकें। पुरुषों को दी मैंने अपनी मुस्कान, अपना शिष्ट व्यवहार। जब भी उन्होंने मुझे अपने कंधे दिए, मेरे पास उन्हें देने के लिए सिर्फ संशय था। मैं मानती हूँ स्त्री पुरुष द्वैत के बिना यह दुनिया अधिक सुंदर रहती। किसी पुरुष को मैं कभी निर्द्वंद नहीं सौंप पाई। अपने आंसू उन्होंने जाना मेरे प्रेम का वैभव, मेरी काया का उल्लास, मेरी रिक्तियों का स्पर्श उनसे छूट ही जाता। मैं एक पुरुष से प्रेम कर सकती थी। मैं एक पुरुष से प्रेम कर सकती थी, उसके साथ हंस सकती थी। मैं रो सकती थी सिर्फ एक स्त्री के साथ। अभी भी मेरे दुख एक स्त्री के पास ही सबसे सुरक्षित हैं। इस दुनिया के तमाम पूर्वग्रहों, सभी नफरतों के बीच मेरा यही एक हासिल है, एक स्त्री ही स्त्री की अनन्य होती है। मैंने सोचा था मैं कुछ छंद पढ़ूंगी, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो मैं बस पढ़ती गई।
तो ये पुस्तक है रश्मि भारद्वाज जी की, सेतु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है और मूल्य है मात्र 200 रुपये। अगली पुस्तक छवि से अलग। छवि से अलग विनोद दास जी इस पुस्तक के लेखक हैं। ये एक संस्मरण है। सेतु प्रकाशन द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है 295 रुपीज़। सेतु प्रकाशन द्वारा भेजी गई जो आखिरी पुस्तक मेरे पास आई है उसका नाम है रुंधे कंठ की अभ्यर्थना, जिसे लिखा है स्मिता सिन्हा जी ने। ये एक कविता संग्रह की पुस्तक है। सेतु प्रकाशन द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है 249 रुपीज़। पहला ही शीर्षक खुला है, ये हंसने का स्वांग शीर्षक है। ये तुम ही थे ना, ये तुम ही थे ना जो कहते थे कि तुम्हारा यह जानना जरूरी है कि कहाँ कहाँ और क्यों होना है तुम्हें, कि हर उस जगह जहाँ तुम होती हो हमेशा वह जगह तुम्हारी नहीं होती। क्या बात है, सच्चाई है ये। तुम ही थे ना जो कहते थे कि बेख्याली में हंस तो देती हो, लेकिन कभी देखा है तुमने यूं ही बेवजह कतरे भर हंसी को। खुद तक आते यूं ही बेतहाशा दौड़ती जाती हो, उड़ती धूल में, जबकि रेत के समंदर कभी नहीं सहेजते पैरों के निशान। मैं कहाँ तक और कितना हिसाब रखती अपने होने का, ना होने का, हंसने का, रोने का, दौड़ने का, गिरने का, संभलने का। वैसे झूठ कहा था ना तुमने कि उस आसमां के पार है एक रंगीन खुशगवार मौसम, एक उजली सी भोर और कुछ पीली चटकीली धूप भी। मैं 100 आसमां के पार जाकर लौट आई हूँ कई कई बार कि वहाँ भी पर्वतों में दरार देखी है मैंने। देखे हैं उदास पक्षी, देखे हैं उदास पक्षी और कुम्हलाए फूल। इस जकड़न में मैं अब नहीं ढूंढती तुमको, टटोलती हूँ तो खुद को और निश्चिंत हो जाती हूँ खुद के करीब आकर। यकीन मानो सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी उस कठोर बंजर में भी मैं बचा कर रखूंगी अपने हिस्से से तुम्हारे लिए थोड़ी सी नमी। लेकिन जब भी मैं हंसने का स्वांग करती हूँ, लेकिन जब भी मैं हंसने का स्वांग करती हूँ, तुम रोने क्यों लगते हो। क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन, मज़ा ही आ गया। एक शीर्षक है तीखी हवाएं। हर किसी के हिस्से में एक रात आती है। हर एक रात धुली हुई उदासियों का अनुवाद होती है। मेरे हिस्से भी आई बस उतनी ही भर जितने रहे मेरी आंखों में फालसाई सपने। एक रात जो गुजरी तुम्हारी यादों से होकर मेरी पलकों पर अटक गई। एक रात जो फिसली तुम्हारे कंधे से होकर मेरी बाहों में ठहर गई। एक रात जो उगती रही मेरी देह में, धंसती रही कलेजे में बार बार। एक रात जैसे चमकते सितारे सा ब्रह्मा कमल मानो अभी अभी पहुंचा हूं तुम्हारे होठों को चूमकर। एक रात जो ठिठक गई थी कल करवटों में कहा मुझसे, देखो बाहर तीखी हवाएं हैं, देखो बाहर तीखी हवाएं हैं। समझाते हुए उसे कहा मैंने, नहीं तो मौसम कितना साफ है, जाओ निकल जाओ धीमे धीमे इस रात में, इसी रात सी होकर देखो आकाश कुसुम भी तो झर आए हैं। मज़ा ही आ गया आज तो मुझे। स्मिता सिन्हा जी की यह पुस्तक है, एक कविता संग्रह की पुस्तक है। सेतु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है और मूल्य है 249 रुपीज़। तो आज पुस्तकों के इस क्रम में मैं लेकर आई थी सेतु प्रकाशन द्वारा भेजी गई पुस्तकें। आपको हमारा किताबों का ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी अपनी पुस्तक चाहते हैं कि हम उनको अपने इस कार्यक्रम में शामिल करें, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पता पूछ सकते हैं। पुस्तकें पढ़ते रहें, पुस्तकें भेंट करते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें।